Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो एक स्पेशल वीडियो है। वो किसी स्टॉक के रिगार्डिंग नहीं है, वो पूरी होल स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग है। देखिए, आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में कि आपको स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे कैसे होता है ये स्टॉक मार्केट, क्या ये रिस्की है, क्या इसमें कितना रिस्क है, इससे आप कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या ये सबके लिए है या फिर पढ़े लिखे लोगों के लिए है, क्या ये एक सेफ जगह है पैसा लगाने की। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में, और मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी अलग से क्वेश्चंस पूछना हो या आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में हो, किसी स्टॉक के रिगार्डिंग बात करना चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आप आके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है आपका स्टॉक मार्केट में आने से पहले, वो ये, आपने किसी ना किसी के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि ये शेयर मार्केट में लोगों का पैसा खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है इंसान। तो क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, क्या यहां पैसा लगाना सेफ नहीं है? ये क्वेश्चन सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है, और मैं इसी का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ज्यादा देर नहीं लूंगा, मैं सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा आपको। स्टॉक मार्केट में दो तरीके से काम होता है। सबसे पहले, जितने लोगों से भी आपने ये सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है, वो होते हैं नंबर 2, सेकंड नंबर वाले आदमी। लेकिन आपको नंबर 2 नहीं, क्या नंबर 1 रहना है हमेशा। तो नंबर 1 और नंबर 2 क्या होते हैं, तो मैं ये आपको डिफाइन करता हूं, ज्यादा देर नहीं लूंगा, पहला समझाता हूं। नंबर 1 जो आपको बनना है वो ये होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सिंपल डेली बेस की बात करूं तो सबके घर में कॉलगेट जरूर आता होगा, सबके घर में कॉलगेट जरूर आता होगा। तो आप क्या करते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जहां पे आपको ऐसा लगे कि ये कंपनी अगले 10 साल में चलने वाली है और चलेगी, अच्छा काम करेगी। पिछले हिस्ट्री भी आपके पास होती है, पूरा डाटा होता है, फाइनेंशियली आप चेक कर सकते हैं। अब आप कहें कि यार मुझे फाइनेंशियली चेक करना नहीं आता, तो वो मैं आपको बता दूं, सीधे सीधे बैलेंस शीट होती है। आप किसी भी साइट पे जाके देख सकते हैं, या वो मनी कंट्रोल एप्लीकेशन है, वहां भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो बैलेंस शीट में आप कंपेयर करते रहिए कि हर साल कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है। फॉर एग्जांपल 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा 1000 करोड़ का, 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा 1200 करोड़ का, 2022 में कंपनी इस हिसाब से कम अर्न करेगी, तो करीब 20% के हिसाब से आप लागो तो 1440 करोड़ का। तो यानी कि 20% से कंपनी ग्रो हो रही है, तो आपका पैसा भी अराउंड 20% के हिसाब से ग्रो होगा, क्योंकि कंपनी बढ़ रही है। आप इनडायरेक्टली कंपनी में शेयर होल्डर बन जाते हैं, पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, यानी कि आप कंपनी के स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है नंबर 1। इसमें क्या है, लंबा प्रोसीजर है, पेशेंस लेवल टेस्ट होता है। आप पैसा लगाते हो, आपका पैसा ऊपर नीचे होगा, डेली फ्लक्चुएट करती है, तो वो आपको नहीं देखना, आप ईयर बाय ईयर देख रहे हो। तो ईयर बाय ईयर आपका पैसा 20% के हिसाब से ग्रो होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 1 लाख लगाओगे तो 20% के हिसाब से बनता है, तो आपका एक साल में 1,20,000 होगा, दूसरी साल में ऐसे ही 20% से ग्रो होगा आपका स्टॉक, आपका पैसा। लेकिन कभी कभी मार्केट क्रैश हो जाती है, उसमें क्या होता है, नीचे आ जाती है, लेकिन वो दोबारा ऊपर आता है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियली मार्केट क्रैश में नहीं बिगड़ते हैं। फाइनेंशियल हमेशा ठीक रहते हैं, मार्केट क्रैश में मार्केट बिगड़ती है। तो ये होता है नंबर 1 खिलाड़ी। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 होता है ट्रेडर। वो इन्वेस्टर नहीं, वो ट्रेडर होता है। वो क्या करता है, वो 10,000 रुपए मार्केट में लाता है और 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए का माल खरीदता है। यानी कि अब वो 10,000 रुपए से 1 लाख का माल खरीदेगा, तो उसको रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसको लिमिटेड टाइम मिलेगा। उसे, जैसे आपने 10,000 का 1 लाख का माल खरीद लिया, आपके पास 10,000 थे, 90,000 रुपए आपने कैरी फॉरवर्ड बोरो करे हैं किसी से, या अपने मतलब जिससे, जहां पे आपका अकाउंट है वहां से आपने बोरो करे हैं,
आपने मार्जिन लिया या कुछ भी, तो वो उसको एक ही दिन में सौदा काटना होता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या वो लॉस में हो। वो ट्रेडर होता है वो ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा जल्दी कमाना चाहता है। तो ये नंबर 2 का काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडर जो होता है वो बहुत स्किलफुल होना चाहिए। वो मार्केट में कम से कम कुछ नहीं तो उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर धीरे धीरे शुरू करना है। तो आपको इन्वेस्टर बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होती है, अगर इन केस आपकी कंपनी ही खत्म हो जाए। अभी मैं पिछले 20 साल से कॉलगेट का एग्जांपल दिया, जैसे मुझे कॉलगेट में 20 साल से तो रिटर्न अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है, सब लोग यूज करते हैं, तो मैं वहां आपसे सेफ बेट। फॉर एग्जांपल रिलायंस बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय एयरटेल की सिम आप यूज कर रहे हो, आपको लगता है सिम में बेस्ट है, तो वो ये हो गई इन्वेस्टमेंट। अभी ये तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट में क्या रिस्की है और क्या नहीं रिस्की। अब आपने फैसला ले लिया कि मुझे काम करना है। अब काम करना है तो कितने रुपए लगा के कितने कमा सकता हूं, सबके दिमाग में होता है। और बहुत से लोगों के दिमाग में होता है, यार अगर मैं 1000 रुपए लगाऊंगा तो मेरा कितना पैसा बन जाएगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये जुआ नहीं है, ये कसीनो नहीं है जो आप 1000 रुपए लगाओगे और 1000 का अगले दिन 1000 का 2000 हो जाएगा या वो साफ हो जाएगा। हर कंपनी का एक शेयर है, उस शेयर को बाय करने के लिए आपको एक अमाउंट चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं एसबीआई बैंक की बात करता हूं, तो उसका 500 रुपए का शेयर है। तो आपके पास अगर 1100 रुपए तो आपके पास 2 शेयर आ जाएंगे। अब वही 500 वाला अगर 600 हो जाएगा तो आपकी 1100 के 1200 हो जाएंगे, और वही 500 वाला अगर 450 हो गया तो 900 हो जाएंगे। लेकिन वो ग्रो ही करेगा, क्योंकि बैंक ग्रो करेगी तो स्टॉक भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि तो मेरे कितने पैसे बन जाएंगे, कितने लगाने चाहिए, तो मैं आपको एक छोटा सा और सिंपल एग्जांपल देता हूं। कोई भी इसमें गणित नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 10,000 रुपए लगाते हो तो 10,000 रुपए का 20% होता है 2,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए लगाया आपने 20% के रिटर्न के लिए। देखिए बैंक से कंपेयर करोगे और लिमिटेड पैसा कमाने चाहोगे, बनाओगे, बैंक आपको 6-7% देती है। अगर आपको मार्केट 15% भी दे तो आपको बैंक से डबल मिल रहा है, एफडी से डबल मिल रहा है, तो आप खुश रहने चाहिए। तो आपका 10,000 रुपए का 15% बनता है 1500 रुपए, ठीक है। आप अगर एक साल में 1500 रुपए मार्केट से कमाते हो तो इनफ, काफी है। तो आप 10,000 लगाओगे तो आपके 1500 बनेंगे, क्योंकि आपने 15%। लेकिन आप 1 लाख लगाओगे तो आपके 15,000 बनेंगे। तो आप जितना अमाउंट लगाओगे उसका उतना 15% ज्यादा होगा, उतना आपका रिटर्न ज्यादा होगा। ये हो गया सिंपल मैथ। मैं जैसे 15% कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे स्टॉक इस रिटर्न से आपको रिटर्न दे देते हैं अगले 5 साल में। 5 साल में आपको कंपाउंड करोगे तो वो उसका रिटर्न मिल जाएगा आपको। मैं ऐसे नहीं, ऐसा मतलब मैक्सिमम यही होता है अगर क्वालिटी स्टॉक है तो। थर्ड, तो अब शुरू कैसे करना है, तो शुरू करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। जैसे कि बैंक से लेन देन होता है, ऐसे ही आपको शेयर का लेन देन करने के लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब डीमेट अकाउंट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो डीमेट अकाउंट ओपन करवाती हैं। जैसे कि आपने ज़ीरोधा का नाम सुना होगा, अप स्टॉक जो कि नंबर 1 ब्रोकिंग कंपनी है इस टाइम, अप स्टॉक 80 लाख प्लस कस्टमर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं अप स्टॉक में आप, मेरा प्रेफर्ड रहेगा, प्रेफर्ड पिक जो रहेगी अप स्टॉक रहेगी, जहां पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी अप स्टॉक पे अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करना है, क्या इसमें चार्जेस लगते हैं, कैसे होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। अगर आपको अप स्टॉक पे अकाउंट ओपन करना है तो कोई चार्जेस नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है, आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा। अगर आपका मन करे मुझे काम नहीं करना तो कोई आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, एएमसी कहते हैं जिसे, आपका हमेशा के लिए फ्री रहेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 2-4 सिंपल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है मात्र 5 मिनट में। डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, ठीक है। एक जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है। आपका अकाउंट 5 मिनट में ऑनलाइन ओपन हो जाता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई कुरियर करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है अकाउंट ओपनिंग में, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आके मुझसे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका अकाउंट ओपन हो गया, इसके बाद आप इसके अंदर फंड ऐड करते हैं और उसके बाद आपको कंपनियों के शेयर होते हैं बहुत सारे जो आपको खरीदने हैं। अगर आप नहीं है तो आप मेरे थ्रू, जैसे कि आप मेरे थ्रू बात करेंगे, उसके बाद अकाउंट ओपन करेंगे, तो हमारी तरफ से आपको गाइड भी प्रॉपर किया जाता है, ठीक है। अभी आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, आपको रिस्क समझ में आ गई है, आपको इन्वेस्ट करना है। ट्रेडर हो तो ट्रेडर की अलग कुछ चीजें वो मैं आपसे कहूंगा अभी आप ना करो। तो ये प्रोसीजर होता है अकाउंट ओपनिंग तक। उसके बाद आप फंड लगाइए और इन्वेस्ट करिए। इसमें इन्वेस्टिंग के साथ साथ आप एसआईपी भी कर सकते हैं, जो आप पर मंथ 1000 रुपए सिलेक्ट कर लिया, 500 आप
करते जाइए इस तरीके से 10-15 साल में वो भी आपका बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो ये पूरी अकाउंट ओपनिंग स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर कैसे काम होता है, काम करना चाहिए या नहीं, वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, आप सभी को पता। अभी मेरी राय रहेगी कि हर एक इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नो की ट्रेडिंग। तो ये थी मेरी वीडियो पूरी, होप आप सभी को समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।